आज इस वीडियो में कल्पतरु पाठ का अध्ययन करते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। सभी रत्नों की भूमि स्वरूप, सर्वरत्न भूमि सभी रत्नों की भूमि स्वरूप हिमालय नामक पर्वतराज था। अस्ति अगर पहले आता है तो उसका अर्थ था में आता है, वैसे अस्ति है तो सभी रत्नों की भूमि स्वरूप हिमालय नामक पर्वतराज था। तस् सानो ऊपर विभाति कंचनपुर नाम नगरम। सानो मतलब चोटी पर, पर्वत तो हिमालय पर्वत के ऊपर। सानो पर, सान मतलब चोटी पर, तो उसकी चोटी पर कंचनपुर नाम नगरम विभाति, उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित हो रहा था, मतलब पहाड़ पर शहर था। तत्र जीमेत केतु रीतिना श्रीमान विद्याधरपति वसति इसम। वहाँ पर विद्याधरपति, विद्याधरों का स्वामी जीमूत केतु रहता था। तस् गृहोद्याने कुलम आगता कल्पतरु स्थिता। उसके गृह उद्यान, घर के बगीचे में या घर की वाटिका में कुल क्रमागता, कुल परंपरा से प्राप्त कल्प वृक्ष, कल्प का पेड़ था, कल्पतरु था। स राजा धूमकेतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादाश्च च बोधिशतवार्ष संभवम जीमूतवाहम नाम पुत्रम प्राप्नोत। वो जो राजा था, उस राजा जीमकेतु ने तम कल्पतरुम आराध्य, उस कल्पतरु की आराधना करके तत्प्रसादात, उसके प्रसाद से या उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया, कि उसने कल्पतरु की उपासना की और बोधिसत्व के अंश से उसके जीमूतवाहन नामक पुत्र मिला, उसका पुत्र हुआ, उसने नाम उसका जीमूतवाहन रखा। सा महान दानवीरा सर्वभूतानुकंपी च भवत। और वो जो बालक हुआ था वो बहुत ही दानवीर, दयालु, दान देने वाला और सर्वभूतानुकंपी, सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला था। तस्य गुणः प्रसन्नः स्वसचिवेश्च प्रेरितः राजा। उसके गुणों से प्रसन्न, मतलब उसमें बहुत गुण थे तो उसके गुणों से प्रसन्न, स्वसचिवेश प्रेरित, और अपने मंत्रियों, सचिव मंत्रियों के द्वारा प्रेरित राजा ने कालीन सम प्राप्त यौवम, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ तो समय से प्राप्त युवावस्था प्राप्त होने पर तम यौवराज्य अभिषिक्तवान, उस पुत्र को राज्याभिषेक कर दिया, कि युवराज पद का राज्याभिषेक किया, कि जब वो बड़ा हुआ तो उसका राज्याभिषेक किया। उसके गुणों से प्रसन्न राजा ने अपने सचिवों से प्रेरित होकर समय से युवावस्था को प्राप्त हुए उस युवराज का राज्याभिषेक किया। यौवन राज्य स्थिता सा जीमूतवाहन, अब युवराज पद पर स्थित हो गया वो, तो स्थित सा जीमूतवाहन, उस जीमूतवाहन को कदाचित हितैषी पितृमंत्री भी उक्ता, जो उसकी भलाई चाहते थे तो हितैषी पिता के मंत्रियों के द्वारा कहा गया। जब वो युवराज बन गया तो उसके मंत्रियों ने, पिता के मंत्रियों ने जो उसकी भलाई चाहते थे, कहा युवराज यो अयम सर्व कामतः कल्पतरु तबोद्याने तिष्ठति। जो ये सभी कामनाओं को पूरा करने वाला, ये सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला कल्प का पेड़ तब उद्याने तिष्ठति, तुम्हारे बगीचे में खड़ा है। सा तब सदा पूज्य, उसे तुम्हारे द्वारा वह हमेशा पूजनीय है, मतलब तुम इसकी पूजा करो। अस्मिन अनुकूले स्थिते, इसके अनुकूल रहने पर शक्रो अपि नास्मात् बाधितुम शक्नुयात्। शक मतलब इंद्र भी हमें बाधित नहीं कर सकता है। एक बार फिर से देखते हैं। सभी रत्नों की भूमि स्वरूप हिमालय नामक पर्वतराज था। उसकी चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित हो रहा था। वहाँ विद्याधरों का स्वामी जीमूतकेतु रहता था। उस घर की वाटिका में कुल क्रम से आया हुआ कल्पतरु का कल्प वृक्ष था। उस राजा जीमकेतु ने उस कल्पतरु की आराधना करके उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूतवाहन नामक पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र महान दानी और सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला था।
उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित राजा ने समय से प्राप्त युवावस्था वाले उसको युवराज पद का अभिषेक कर दिया या उसको युवराज बना दिया। युवराज पद पर स्थित उस जीमूतवाहन से किसी हितैषी और पिता के मंत्रियों के द्वारा कहा गया कि युवराज, जो ये सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्प का वृक्ष आपके बगीचे में स्थित है, वह आपके द्वारा हमेशा ही पूजनीय है। इसके अनुकूल स्थिति रहने पर इंद्रदेव भी हमारा कुछ भी नहीं, इंद्रदेव भी हमें बाधित नहीं कर सकते हैं। आकर्णयत एतत् जीमूतवाहः अंतरतश्चेत। यह सुनकर जीमूतवाहन ने अंतरचित मन में सोचा, अहो व्रत, ईदृशम् अपरं पादपं प्राप्यापि पूर्वः पुरुषः अस्माकं तादृशं फलं किमपि नासाति, किंतु केवलम कश्चिदेव कृपणः कश्चित् अर्थो अर्थितः। अरे, ऐसे अनोखे पद को, दिव्यमय पौधे को पादपम प्राप्त, पौधे को, ऐसे देव वृक्ष को प्राप्त करके भी पहले हमारे हमारे पूर्वजों के द्वारा तादृशम फल किमपि, ऐसा कोई फल प्राप्त नहीं किया गया। केवल कश्चिदेव कृपणे कश्चित् अपि चार्थता, कुछ लोगों ने कमजोर हैं और कुछ लोगों के द्वारा धन अर्जित किया गया, कुछ गरीब है और कुछ के द्वारा धन अर्जित किया गया। तद अहम अस्मात् मनोरथम अभीष्टम तत्साध्यामि, तो मैं इसलिए अपने अभीष्ट मनोरथ सिद्ध करता हूँ कि उनके द्वारा जो कुछ ऐसा विशेष फल नहीं प्राप्त किया गया कि कुछ के पास धन है कुछ के पास नहीं है, तो मैं इससे अपना इष्ट पूरा करूँगा। एवं आलोच्य सा पितुरंतिकम आगच्छत, आलोच्य ऐसा सोच कर सा पितु अंतिकम पास, वह पिता के पास आ गए। आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांते अवदत्, और आकर मतलब पिता के पास आकर सुख से बैठे हुए, सुखमासीनम सुख से बैठे हुए पितरे मंत्र की, पिता के पास जाकर उन्होंने निवेदन किया। तात, पिताजी, तुम तो जानासी, आप तो जानते हैं, यद अस्मिन संसार सागरे, कि इस संसार रूपी सागर में आशद शरीरम इदम सर्वम धनम वीच चंचलम, कि इस संसार रूपी सागर में जीवन पर्यंत ये सारा धन, जीवन पर्यंत का शरीरम सर्वधनम, सारा धनम वीच व चंचलम, तरंगों के समान चंचल होता है। धन जो है तरंग की तरह चंचल है। एका परोपकारा एवं अस्मिन संसारे अनश्वर, एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है, मतलब जो नष्ट नहीं होता। यो युगांतन परतम यथा प्रसूयते, जो अनेक युगों तक यश पैदा करता है। कि धन तो आता जाता है, चंचल होता है, लेकिन जो एक परोपकार है ये अनश्वर है, ये नाशवान नहीं है, और ये युगों तक इससे यश उत्पन्न किया जा सकता है। तद अस्माभि ईदृशम कल्प तरुम किमर्थम यक्षते, तो फिर ऐसे कल्प वृक्ष की हमारे द्वारा क्यों रक्षा की जा रही है। यश्च पूर्वेयं मम इति आग्रहेण रचिता ते इदानीं कुतगता, और जो भी पूर्वे हमारे पूर्वजों ने ये मेरा है इस कारण से कहकर इसकी रक्षा की गई। ते इदानीं कुतगता, वे पूर्वज अब कहाँ गए हैं, वे अब कहाँ हैं। तेषाम कस्याम, अब उनका क्या है, जब वो चले गए तो अब उनका ये कुछ नहीं है। अस या वाते की, अथवा वे इसके अब कौन है, अब उनका जीवन खत्म हो गया तो अब वो उस वृक्ष का क्या करेंगे। तो ये मेरा इस प्रकार कह के जिन्होंने रक्षा की वो इस समय कहाँ गए। इसमें से ये वृक्ष किसका है या इसके वे कौन है। तस्मात् परोपकारस्य फल सिद्धये तद आज्ञा इदम कल्प प्रादपम आराध्यामि, इसलिए परोपकार के फल की सिद्धि के लिए, परोपकार फल सिद्धि है, परोपकार के फल की सिद्धि के लिए तब आज्ञा, आपकी आज्ञा से यम कल्पादपम आराध्यामि, इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। फिर से देखते हैं। यह सुनकर जीमूतवाहन ने मन में सोचा कि इस प्रकार के देव वृक्ष को प्राप्त करके पूर्वजों ने वैसा कोई फल प्राप्त नहीं किया, केवल कुछ कृपण लोगों ने धन की सिद्धि कर ली, इसलिए मैं इससे अपना अभीष्ट सिद्ध करता हूँ। ऐसा सोचकर वह पिता के पास गया।
आकर सुखपूर्वक बैठे हुए पिता को एकांत में निवेदन किया कि हे पिता, आप जानते ही हैं कि संसार रूपी सागर में जीवन पर्यंत ये सारा धन तरंग की तरह चंचल होता है। एक परोपकार ही इस संसार में नाशवान नहीं है, जो युगों तक यश उत्पन्न करता है। इसलिए अब हम इस प्रकार के कल्प वृक्ष की रक्षा क्यों कर रहे हैं? जो पूर्वजों ने ये मेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार इसकी रक्षा की थी, वे अब कहाँ गए? उनमें से ये किसका है अथवा वे इसके कौन हैं? इसलिए परोपकार रूपी फल की सिद्धि के लिए आपकी आज्ञा से मैं इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। अथ पिता तथा इत्यभ्यागुता स जीमूतवाहां कल्पतरुम उपक्रम उपास। इसके बाद पिता के द्वारा ठीक है तथा ऐसा ठीक है इत्यभ्यागता इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त किया हुआ वह जीमूतवाहन कल्प वृक्ष क्रम उपक्रम कल्प वृक्ष के पास जाकर बोला, देव, त्वया अस्मत् पूर्वेभ्यः अभीष्टा कामा पूरितम्, कि हे महाराज, आपने के द्वारा त्वया आपके द्वारा अस्मत् पूर्वेभ्यः हमारे पूर्वजों की अभीष्टा कामा पूरिता सभी मनोरथ आपके द्वारा पूर्ण किए गए हैं। तद मेकम कामा कामम पूर्यम, इसलिए मेरा भी एक मनोरथ आप पूर्ण करें। यथा पृथ्वी अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु, जिससे मैं पृथ्वी को संपन्न देख सकूं। अदरिद्रता न हो तो पृथ्वी को संपन्न देख सकूं, आप ऐसा करो। सर्व एवं वादनी जीमूतवाहन के ऐसा कहने पर त्यक्त त्वया एषो अहम यातो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरुद्भूता, कि तुम्हारे द्वारा मुझे छोड़ दिया गया या तुमने मुझे छोड़ दिया। त्यक्ता त्वया त्यक्ता, तुम्हारे द्वारा मुझे छोड़ दिया गया। एषो अहम यातो अस्मि, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। इति वाक्, ऐसी वाणी तस्मात् तरुद्भूता, इस प्रकार उस पेड़ से वाणी उत्पन्न हुई। क्षणिं सत् कल्पतरु दिवम समुत्पत्ति, और क्षण भर में ही पल भर में ही वह कल्पतरु स्वर्गलोक को उड़कर दिवम समुत्पत्ति स्वर्गलोक को उत्पत्ति उड़कर भूमि उड़कर इस प्रकार भुवि च वसूनि अक्षत, भूवि पृथ्वी पर वसूनि धन की वर्षा की, कि वह कल्पवृक्ष स्वर्ग पर उड़ा और उसने वहां से धन की वर्षा की। यथा कोअपि न दुर्गतम नासी, ताकि कोई भी पीड़ित न रहे, अर्थात इस पृथ्वी पर कोई भी निर्धन नहीं बचा, इतनी धन की उसने वर्षा की। ततस्तस जीमूतवाहनस्य सर्व जीवानुकंपया सर्वत्रम यशम प्रथितम, उसके बाद सभी प्राणियों पर कृपा करने से उस जीमूतवाहन का यश सब जगह फैल गया। फिर से देखते हैं। इसके बाद पिता के द्वारा ठीक है इस प्रकार अनुमति पाकर वह जीमूतवाहन कल्प वृक्ष के पास आकर बोला, हे महाराज, हमारे पूर्वजों के सभी इष्ट आपके द्वारा पूरे किए गए हैं, तो मेरा भी एक मनोरथ पूरा कीजिए, ताकि पृथ्वी को मैं संपन्न देख सकूं, आप ऐसा करें। इस प्रकार जीमूतवाहन के कहने पर तुमने मुझे छोड़ दिया है, मैं जा रहा हूँ, इस प्रकार उस पेड़ से वाणी उत्पन्न हुई। पल भर में ही कल्पवृक्ष ने स्वर्ग को उड़कर इस प्रकार धन की वर्षा की कि कोई भी पीड़ित न रहा, अर्थात पृथ्वी पर कोई निर्धन नहीं बचा। सभी प्राणियों पर कृपा करने से उस जीमूतवाहन का यश सब जगह फैल गया।